छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमारी प्रदेश प्रभारी किससे क्या चर्चा कर रही है, इसकी सबसे ज्यादा चिंता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रहती है। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि अब पहले से सारी जानकारी उनको दे देंगे। प्रभारी किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है, इसकी सबसे ज़्यादा चिंता एक ही शख्स को है हिंदुस्तान में, वो है भूपेश बघेल को, कि पुरेंद्री मिल किससे रही है, बात किससे कर रही है, दौरा कहाँ कर रही है, इसकी प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री को चिंता होती है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में उनका पूरा डिटेल प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी को पहले भेज देंगे ताकि उनकी चिंता से वो मुक्त हो जाए। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात का दूसरा चरण बस्तर से प्रारंभ हुआ। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बस्तर जाना ही चाहिए क्योंकि वहां सरकार की नीतियों का विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस इन मुद्दों पे उनका कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, एक बच्चे का ऑपरेशन कराने की बात कर देंगे, एक मकान दिलाने की बात कर देंगे, एक आवास की, कोई कार्य योजना पर विस्तार से बात होती नहीं। ऐसे यदि प्रवास होते हैं, उस प्रवास से आज वनवासियों के लिए तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वो अपनी समिति बना के खरीदना शुरू कर दी है। सरकार की इतनी बड़ी असफलता है कि उनके समितियों से, सरकारी समितियों पे तेंदुपत्ता बेचने से आदिवासी इनकार कर रहा है। ये खुद अपनी समिति बनाकर तेंदुपत्ता को 500 रुपया प्रति 100 गड्डी खरीदना शुरू कर दिए हैं। यानी सरकार की नीति का विरोध बस्तर में शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि आज पूरी तरीके से सरकार से वनवासी कट गया है। अलग अलग आंदोलन, यानी इतनी लंबी लड़ाई के लिए आदिवासी तैयार है कि मुझे इस बात के लिए लगता है कि इस यात्रा में लोगों अपनी बात को रखेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में सिर्फ 3 नेता थे और 3 नेता ही रहेंगे। उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि ये ही 3 लोग कांग्रेस की नैया डुबोएंगे। जब जब ये चिंतन शिविर में बैठते हैं कांग्रेस के लोग, मुझे फिर ख्याल आ रहा है कि 2013 में इसी जयपुर में 2013 में चिंतन शिविर हुआ। जिस समय 13 में चिंतन शिविर हुआ, 13 राज्यों में इनकी सरकार थी। उस समय भी 3 ही नेता थे इनके। आज फिर 2022 आते आते फिर चिंतन शिविर में बैठ रहे हैं। 13 राज्य से 2 राज्य में सिमट गई है सरकार और फिर चिंता कर रहे हैं। फिर 3 नेता, वही प्रियंका गांधी, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बंद मुट्ठी में पूरी की पूरी संगठन आज काम कर रही है। न दरवाजे खुल रहे हैं, न कोई अध्यक्ष। और राहुल गांधी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चिंतन शिविर के केंद्र बिंदु हैं। वो ऐसा कैप्टन है जो न रन बना रहा है, न विकेट ले रहा है, और उसके बाद भी उसको नॉन प्लेइंग कैप्टन बना दें उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। और उसके लिए पूरी कसरत हो रही है पिछले 10 साल से कि राहुल गांधी को की ताजपोशी किया जाए। मुझे लगता है कि चिंता का विषय यही है कि उसे नॉन प्लेइंग कैप्टन बनाया जाए। कैप्टन बनाने के लिए तैयार हो रहा है। कांग्रेस सिर्फ इसी दुविधा में इतने बड़े बड़े चिंतन शिविर कर रही है। इनके पास न कोई नीति है, न प्रोग्राम है, न देश के लिए कोई कार्य योजना है। जब से नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों की टीम शैक्षणिक भ्रमण से लौटी है, तब से रायपुर को इंदौर और चंडीगढ़ की तरह साफ सुथरा रखने की कार्य योजना तैयार की जाने लगी है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि सफाई व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिसको लेकर अपर आयुक्त नगर निगम सुनील चंद्रवंशी ने अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। आज जो है हमारे जो सभी जो उनके स्वास्थ्य अधिकारी हैं और सफाई से जुड़े हुए जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी हम बैठक बुला करके उनको समझाइश दे रहे हैं कि अगर सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की उनके द्वारा कोताही नहीं हो और सफाई व्यवस्था जैसा हमारी मंशा है वैसा ही शहर साफ दिखे और लोगों के जो फीडबैक है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक बैठक महत्वपूर्ण ली जा रही है। अभी मेयर सर के नेतृत्व में यह बैठक होगी और निश्चित तौर पर मेयर सर के नेतृत्व में हम रायपुर को नंबर 1 बनाने में सफल होंगे।